हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर क्लास। आज है क्लास नंबर 2 कैप सीरीज का। 30 तक हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग 31 से करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस थोड़े से प्रीमियम है और थोड़े प्राइवेट रहेंगे आपसे। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। और क्या ही बताएं, आपको तो पता ही होगा कि हम लोग वो क्या करें। देखो, अब फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है बताओ। फ्लावर मतलब क्या होता है? फ्लावर मतलब होता है फूल। क्या होता है इसका मतलब? फूल। ठीक, देखो दो तरह के फूल होते हैं, एक तो ये वाला फूल हुआ और एक होता है FOOL फूल। इसका मतलब होता है मूर्ख। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को क्या करना? मूर्ख बनाना। तो फूल, फ्लावर भी क्या है? नाउन, किसी का नाम है ना। नाउन मतलब क्या होता है? किसी का नाम। चलो बात समझ में आई? अब फूल, फूल का मतलब क्या होता है? मतलब फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला जो फूल है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। वो क्या है? ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत अच्छा है। चलो अब आगे समझते हैं। गार्डन। अब देखो फ्लावर कहाँ खिलेगा? गार्डन में, है ना, बगीचे में। तो गार्डन भी क्या है? नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? बगीचा। आई प्ले इन द गार्डन। गार्डन में हम लोग क्या करते हैं? मैं गार्डन में खेलता हूँ, या मैं बगीचे में खेलता हूँ। अगर स्लीप, स्लीप क्या है? वर्ब। देखो वर्ब मतलब क्या होता है ना, वर्ब ऐसे होते हैं जो काम या तो करता है, मतलब जो शब्द हमें करने या होने के बारे में बताते हैं, करने या होने के बारे में बताते हैं। ठीक, अब जो शब्द हमारे करने या होने के बारे में बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। और स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। वो गोल्ड वाला सोना नहीं, ऐसे वाला सोना। ठीक, आई स्लीप एट नाइट। मैं रात में सोता हूँ। अरे पूरा दुनिया सोता है। अब नाइट, अब ये जो नाइट है, नाइट का मतलब क्या हो गया? अगेन ये क्या है? नाउन है। और नाइट का मतलब क्या होता है? रात। द नाइट इज डार्क। ये जो नाइट है, ये जो रात है, वो क्या है? एकदम अंधेरा है। ठीक, अब आगे वाला 35 नंबर, रूम। कोशिश करेंगे आज पूरा का पूरा 70 खत्म कर लें। ठीक, अब रूम क्या है? रूम भी एक नाउन है। और सुनिए, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज थे कि नोट्स कैसे बनाना। देखो अभी समझा देते हैं नोट्स कैसे बनाना। देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखना। ठीक है, वर्ड लिखने के बाद इसके बगल वाले में उसका मीनिंग लिखना। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देना। अगर कोई वर्ड नाउन है तो एन लिख देना, अगर कोई वर्ब है तो ये लिख देना, अगर कोई एडजेक्टिव है तो ये लिख देना, अगर कोई एडवर्ब है तो ये लिख देना। इस तरह से जब तुम लिखोगे ना तो फिर दिक्कत कम आएगी। क्या आएगी? दिक्कत कम आएगी। ठीक, अब ये जो मीनिंग है इसको ध्यान से सुनना। ये जो मीनिंग तुम लिख रहे हो इसको किस में लिखना है? हिंदी में। इसको किस में लिखना है? हिंदी में। और जब अब तुम हिंदी में लिखोगे तो फिर आगे में तुम क्या बनाओगे? सेंटेंस। ठीक, क्या बनाओगे? सेंटेंस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाक्य। और फिर उसके बाद इसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, कोशिश करना कि लास्ट वाला जो सेगमेंट है खुद से करने का ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास वहां पे आंसर पड़े हुए हैं, और हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आई होप समझ में आ गई होगी। रूम तक पहुंचे थे ना। देखो रूम मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। देख, रूम मतलब होता है कोई भी चीज जहां पे आप जहां पे सोते होते करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कमरा। क्या होता है? कमरा। अब जैसे मैंने कहा मेरा कमरा साफ है, जैसे मैंने कहा तुमसे कि मेरा कमरा साफ है, तो क्या हो जाएगा? माई रूम इज क्लीन। क्या हो जाएगा? माई रूम इज क्लीन। अब है बर्गलर। बर्गलर का मतलब क्या होता है? ये भी क्या है? नाउन। और इसका मतलब होता है चोर या सेंधमारी करने वाला, है ना। वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं या फिर सेंधमारी। मतलब आप बेसिकली ये मान सकते हो कि कहीं पे भी होंगे और किसी के भी घर में घुस गए और वो क्या करते हैं? दीवार उवार तोड़ करके सामान उमान ले गए, तो क्या हो गया? चोरी भी और सेंधमारी भी। द बर्गलर रेन अवे। इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिर से बता देते हैं। बर्गलर, आप ऐसे पढ़ लो, बर्गलर। ठीक है, पूरी तरह से बॉ मत बोलना, सिर्फ बर्गलर होता है। ठीक, ऐसा स्पेलिंग हो जाएगा इसका, बर्गलर। ठीक, अब हर्ट। हर्ट मतलब तो जानते हैं झोपड़ी होता है ना। हर्ट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। ही लिव्स इन अ हर्ट। वो कहाँ रहता है? एक झोपड़ी में रहता है। अब टाउन, टाउन का मतलब क्या होता है? शहर। क्या होता है? शहर। अब ये भी क्या है? नाउन है। अब रोड, रोड का मतलब क्या होता है? सड़क। ये सारे वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं उसके हिंदी मीनिंग के साथ।
तब जाकर के आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा। अब देखो, हमारे हर रूम में खिड़की होती है ना, क्या होती है, खिड़की होती है। और खिड़की कैसा होता है, खिड़की कैसा होता है, ऐसा वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खिड़की, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो, क्या बोलते हैं, विंडो। ओपन द विंडो मतलब विंडो को क्या करो, खिड़की को खोलो। वॉल, दीवार को हम लोग कहते हैं जहां बैठे हुए हैं उसके बगल में दीवार होगी। बंडल मतलब कोई भी चीज गठरी होता है ना, वो मान लो यहाँ पे बुक्स है, बुक्स का बंडल इतना बड़ा बड़ा है, उसमें बहुत सारी किताब है, तो उसको क्या बोलते हैं, गट्ठर, क्या बोलते हैं, गट्ठर। अब फुट, फुट मतलब क्या होता है, पैर, फुट मतलब क्या होता है, पैर। ईयर, ईयर मतलब क्या होता है, कान, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो, अब हैंड, हैंड मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है, हाथ। हैंड मतलब क्या हो जाता है, हाथ। ये सारे वर्ड मीनिंग्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको आराम से याद करके समझिएगा। अब कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। रन, रन मतलब क्या होता है, भागना। ठीक है, एक मतलब होता है भागना और एक भी मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, अगर चोरी करके दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है, भाग रहा है। और अगर ऐसे ही कोई कंपटीशन में मतलब दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो दौड़ना ही है। ईट मतलब क्या होता है भाई, खाना। और ईट क्या है, ईट क्या है, ईट वर्ब है, ईट क्या है, वर्ब है। अगर वाटर, वाटर क्या है, पानी, इसका मतलब होता है शिट, शिट मतलब क्या होता है, बैठना। मैट, मैट मतलब होता है चटाई। और वॉश, वॉश मतलब होता है धोना। अब ये सारी चीजें जितनी भी है, जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस बना, ईट योर फूड, अपना खाना खा लो। ड्रिंक सम वाटर, पानी पी लो। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ। सिट ऑन द मैट, कहां पे बैठो, चटाई में बैठ जाओ। वॉश योर फेस, अपने फेस धो लो। अब देखो, अगर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस तुम बनाने लगे, क्या बनाने लगे, अगर तुम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगे, छोटे सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, वाक्य, क्या होता है, वाक्य। अब जब तुम ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगोगे ना, तो तुम धीरे धीरे इंग्लिश में बोलने लग जाओगे। इंग्लिश में क्या करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे। और इंग्लिश में जब तुम बोलने लग जाओगे, फिर सब खुश, घर वाले खुश, तुम खुश, है ना। तो स्टाइल मारने में काम आएगा। चलो, अब वर्क, वर्क का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काम। वर्क का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काम। ठीक, अब देखो वर्क का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काम, क्या होता है, काम। बेसिकली कोई भी काम करने वाला। अब शेम, शेम का मतलब क्या होता है, शर्म। किसी को बोलते रहे तुमको शर्म नहीं आता, शेम ऑन यू, क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ शेम, मतलब कितना बेशर्म की बात है। बेसिकली सेम का मतलब क्या होता है, शर्म। अब थीप, थीप का मतलब क्या होता है, चोर, क्या होता है, चोर। अब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, इनाम। जैसे मान लो कि तुमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, तुमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तो अब तुम्हें क्या मिलना चाहिए, अब तुम्हें क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड। क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनाम, है ना। अब सन, सन का मतलब क्या होता है, बेटा, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार, क्या होता है, बाजार। जो हम लोग कभी कभी आते हैं मार्केट खरीदने के लिए, जैसे कपड़े वपड़े। यंग, यंग का मतलब क्या होता है, युवा। ठीक, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा, मेरी बारे में ले लो, जैसे मैंने कहा अतुल सर या मुकेश सर के बारे में ले लो। मुकेश सर इज शो यंग, मुकेश सर क्या है, अभी बहुत ज्यादा जवान है। अब मैन, मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। ये सब चीज तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बेसिक्स मैंने डाला है ताकि आपको सब समझ में आए। देखो, अब ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैदान। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैदान, है ना, कोई भी जमीन या फिर मैदान। अब हीरो, हीरो का मतलब क्या होता है, नायक। बेसिकली वैसे लोग जो कोई अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरो। अब लेडी, लेडी का मतलब क्या है, महिला, है ना, कोई भी औरत, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्टिव, जासूस। जैसे तुम लोग भी करते हो एक दूसरे की जासूसी, ये देखो कहाँ गया, ये देखो इधर गया उधर गया, है कि नहीं। अब बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अब देखो बॉय का उल्टा क्या हो गया, गर्ल। और गर्ल मतलब क्या हो गई, लड़की, ये तो पता ही होगा। अब ब्रदर, ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। सिस्टर मतलब क्या होता है, बहन। और फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार। और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली। अभी आगे वाला जो चैप्टर हम लोग अकेला पढ़ने वाले हैं उसमें ये हमें काम देगा। ठीक, अब देखो,
ईयर, ईयर क्या होता है? साल। कोई भी से जैसे अभी कुछ दिन के बाद फिर क्या बदल जाएगा? साल। अब स्कूल, स्कूल मतलब होता है विद्यालय जहाँ पे भी आप पढ़ने जाते हैं। टीचर, टीचर मतलब क्या होता है? शिक्षक। अब देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या होता है? छात्र जो कि तुम हो। बुक, बुक मतलब क्या होता है? किताब। पेन मतलब तो जानते ही होगे। पे, पे मतलब क्या होता है? पैसे देना, किसी भी चीज को क्या करना? पैसे देना। जैसे मान लो कि तुम गए, तुम ये वाला पेन खरीदे जाकर के, तो क्या करेंगे तुम? पैसे दोगे। अब क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक, है ना? कौन होता है? लोमड़ी। नेबर, नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जिस वर्ड को हम जो पढ़ रहे हैं उस वर्ड को वही पढ़ना, ठीक है? नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ, कोई भी चीज का फायदा, है ना? लेबर, लेबर मतलब क्या होता है? मेहनत, श्रम, किसी भी चीज को क्या करना? एकदम पूरी तरह से मेहनत करना। रिच क्या होता है? इसका मतलब अमीर। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। अब एंड, एंड मतलब क्या होता है? अंत, एकदम खत्म हो जाना, ठीक? प्रिंस, इसको क्या बोलते हैं? राजकुमार। आपके भी क्लास में प्रिंस है, उसका मतलब क्या हो जाता है? राजकुमार, ठीक? मनी, मनी मतलब क्या होता है? पैसा। ये हमको पहले भी कर चुके हैं। सनी, कोई भी इंसान क्या जैसा, अगर बहुत ज्यादा कोई सनी है तो वो क्या बोलेंगे? धूप वाला। क्या बोलेंगे? धूप वाला। विश मतलब इच्छा, आपके अंदर क्या किस बात की इच्छा है। हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता, कृपया मेरी मदद करो या सहायता करो। अब गिव, गिव का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को कुछ भी चीज देना। बात समझ में आई? अब लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? ये बहुत जगह पूछा भी जाता है। लैंड, लैंड मतलब दो तरह का लैंड होता है। एक होता है लैंड, इस लैंड का मतलब होता है जमीन। इस लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। और ये लैंड मतलब होता है उधार देना, किसी किसी को भी क्या करना? पैसा देना, या फिर लोन वगैरह सुने ही होगे तो क्या देना? लोन देना, ठीक? द ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या होता है बताइए? ग्लोरी मतलब होता है कोई भी चीज का बहुत ज्यादा क्या होना? महिमा होना, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस होना, गौरव होना, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? ग्लोरी। जैसे ही फाइट्स फॉर ग्लोरी, मतलब हम लोग लड़ते किस लिए? जैसे बहुत सारे मुक्केबाज आपने देखे होंगे, ये वाला बॉक्सिंग वाला, तो वो लोग किस लिए लड़ते हैं? हाँ, शोहरत, नाम, इच्छा, फेम, ये सब चीज के लिए, है कि नहीं? स्टोरी, स्टोरी जो अभी आप पढ़ने वाले हो इसके बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहानी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहानी, ठीक? देखो एरर, एरर मतलब क्या होता है? गलती। एरर मतलब क्या हो जाता है? गलती। किसी भी चीज का क्या हो जाएगा? गलती। एरर का मतलब वही होता है। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। यूथ, यूथ का मतलब क्या होता है? युवा अवस्था या जवानी, ठीक? युवा अवस्था या जवानी, दोनों ही। ट्राई, इसका मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, ठीक? अब पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान पे क्या करना? दया करना या फिर दया खाना, ठीक? अब ड्यूटी, जैसे अभी तुम्हारे पापा मम्मी जाएंगे पढ़ने के लिए, है कि नहीं? सॉरी, पढ़ने के लिए बोलते हैं, कहाँ जाएंगे? काम पे। तो उनकी वो क्या है? ड्यूटी, मतलब उनके जो भी कर्तव्य है। जैसे मान लो कि वो कोई टीचर होंगे, कोई कहीं जा रहे होंगे, कोई कहीं जा रहे होंगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्कूल्स में जा रहे होंगे पढ़ाने के लिए, अगर कोई टीचर वीचर या फिर कुछ भी है तो। लिटिल, इसका मतलब होता है या तो कोई चीज थोड़ा है, जैसे मैंने कहा लिटिल वाटर, तो थोड़ा पानी। लेकिन मैंने कहा लिटिल बॉय, तो वो क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और सिंपल का मतलब क्या होता है? सरल, एकदम आसान, कोई भी चीज। देखो यहाँ पे होती है तुम्हारी पूरी वर्ड मीनिंग वाली थ्योरी खत्म। अब इसी डॉगी के बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अटीला। बात समझ में आई? क्या है उस चैप्टर का नाम? अटीला, जो कि हम लोग अभी क्या करने वाले? पढ़ने वाले, ठीक? अगले वीडियो में, ठीक? अब अटीला जब आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले ये वर्ड मीनिंग कर लो, ठीक? उसके पहले ये क्या कर लो? ये वर्ड मीनिंग कर लो, ताकि आगे वाला चैप्टर समझ में आए। बात समझ में आई? पहले क्या कर लो? वर्ड मीनिंग सारे कर लो, उसके बाद आगे वाला चैप्टर क्या होगा तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां तक बात ठीक है? चलो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में अटीला पहले चैप्टर के साथ। बाय।